हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस की तरफ से जो टीचिंग वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी भी आ रही है और परमानेंट वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन है सुरदा, झारखंड। उसी के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस डेट को इंटरव्यू है, क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स हम इस इन्फॉर्मेशन में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर और केवीएस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। अपना नाम, जैसे आपका नाम ज्योति है तो ज्योति लिखेंगे, सिटी जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके, एग्जाम जैसे केवीएस टीजीटी है तो केवीएस टीजीटी आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस ऐप पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइडेड हो जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवीएस सुरदा के बारे में। जो वैकेंसी है ये आपका नोटिस आया था 1 मार्च को। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, यानी कि पार्ट टाइम बेसिक पे वैकेंसी है। और जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो है 21 मार्च और 22 मार्च को यहाँ पर आपकी रहेगी। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो 21 मार्च को आपका इंटरव्यू है वो है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी हिंदी, साइंस, सोशल साइंस के लिए, और टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके अलावा 22 मार्च को जो आपका इंटरव्यू है वो है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट कोच के लिए और नर्स के लिए आपका ये इंटरव्यू रहेगा। ये पोस्ट हैं जिनके लिए आपका इंटरव्यू है 21 और 22 मार्च को। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, तो मॉर्निंग 8 से 9 o'clock के बीच में आपको वहां पर पहुंच जाना है। और आपकी इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दी है। इंटरव्यू कहाँ होगा? केवीएस सुरदा में ही होगा। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक सेल्फ टेस्ट कॉपी लेकर जानी है। उसमें आपका फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट, वो सब आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आईडी प्रूफ और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप जरूर से लेकर जाएंगे। आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने से पहले बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि विद्यालय की वेबसाइट पर ही मिलेगा। मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो आपको फिल करना है। और अपनी एलिजिबिलिटी की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने हैं। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेकर जाना है। आपके पास जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए जहां पर आपको अपडेट्स मिल पाए, वो सारी डिटेल्स है। एज की बात करें तो एज जो है मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है वो 65 ईयर्स है। और ये एज आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2025। कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं होगा, आपको अपने एक्सपेंस के बेसिस पर ही ट्रैवल करना होगा। तो बायोडाटा और बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कि आपका इंटरव्यू कब है, किस तरीके से होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोई फीस नहीं होगी, बाय फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरव्यू आप देने जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत जरूरी है कि वो आपको लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप ट्राई करें, पीजीटी के लिए आप पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी हो, कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एनसीईआरटी से 2 साल का आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाएं, और अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो ये आपके लिए एडिशनल एडवांटेज रहेगा।
कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जैसे अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर में आपका सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मास्टर्स में इंग्लिश हो। पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत या हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपका जो है सब्जेक्ट रहेगा मेन। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा मास्टर्स में। पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, और जो भी डिग्री है आपकी एमकॉम की अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ये आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ये जो है आपकी हो, और ग्रेजुएशन में आपने बोटनी और जूलॉजी पढ़ी हो। अब बात करते हैं, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन या 4 जो ईयर की डिग्री है उसमें, यानी कि बीटेक आपने किया हो कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा आपका हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका कंप्यूटर से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसी आपने किया हो, या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए उसके बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दो एक लेवल पे आपका बी लेवल या सी लेवल आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाएं। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए क्या हमारी क्वालिफिकेशन रहेगी, या तो आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, या आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, उसके साथ आपने बीएड किया हो या बीएड के साथ कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपकी, और उसके साथ साथ आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 जो आपका होता है 6 to 8 क्लास के लिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाएं, और जिसको कंप्यूटर नॉलेज होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल ग्रेजुएशन में। टीजीटी हिंदी अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आपका तीनों साल मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो आपने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किया हो, या आपने ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए बात करें तो बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। टीजीटी संस्कृत में आपकी संस्कृत तीनों साल होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, जिसमें से आप या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स के साथ किया हो आपने। पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी जो आपकी 12th है वो आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, उसके साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने +2 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए, उसके साथ आपने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपके 12th आपकी 50% मार्क्स के साथ है और उसके साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए जो कि 1st to 5th क्लास के लिए होता है। हिंदी इंग्लिश जो है आप दोनों मीडियम में पढ़ा पाएं, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपने बीटेक किया हो, बीसीए हो, एमसीए हो, एमएससी हो, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर है, बीएससी एमएसआईटी है, या फिर बैचलर डिग्री है जिसमें आपका मैथ साइंस है, और उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या डोइक लेवल पे है आपका ए लेवल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाएं। अगर किसी को एआई में प्रेफरेंस है दी जाएगी, अगर किसी को एआई की नॉलेज है। स्पोर्ट्स कोच जो है यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये वैकेंसी है। इसके लिए आपका डिप्लोमा डिग्री या ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न फील्ड में, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। नर्स के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग साइंस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है जो आपको केवीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये फॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए फॉर्म आपको फिल करना है। बाय चांस अगर आपको उसी डेट पता चलता है कि आज मेरा इंटरव्यू है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, फॉर्म आपको वहां पर भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर पेश करना है। यहाँ पर आप पोस्ट लिखेंगे किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, उसके साथ आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका
कैंडिडेट का नेम, फादर एंड हस्बैंड नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपना एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और एज ऑन 1 अप्रैल 2025 पर आपकी डेट, मंथ और डे के अकॉर्डिंग क्या डेट ऑफ बर्थ हो गया वो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है नेशनलिटी। उसके बाद आपको अपने एग्जाम की डिटेल फिल करनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट में है, कौन से बोर्ड से है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स आए, परसेंटेज कितनी है, क्लास डिवीजन कितनी है, वो आप सभी एजुकेशन जो भी आपकी है उन सब की डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद सीटेट क्वालिफाई है कि नहीं, और है तो फिर कौन से ईयर में है, क्या रोल नंबर है और कितने मार्क्स आपके आए थे। टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी अगर आपके पास है तो उसके बारे में आप पूरी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई और अचीवमेंट इनोवेशन है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज के बारे में हिंदी इंग्लिश या इसके अलावा अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर, या फॉरेन लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स गेम एनसीसी स्काउट्स एंड गाइड का कोई एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हिंदी इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे कि नहीं उसके लिए यस नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके साइन प्लेस एंड डेट आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है जो आपको लेकर जाना है। तो ये थे दोस्तों पूरी डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।